हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं कर रही हूँ, ये है मेरे एक कस्टमर का सूट। तो ये है प्लाजो पैंट जिसकी कटिंग मैं कर रही हूँ। तो देखिए ये नाप के लिए ये प्लाजो पैंट ही है, इसकी नाप से ही मुझे इस पर कपड़े पर कटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं नापती हूँ इसकी लंबाई। बेल्ट को मैं ऊपर ही छोड़ दूँगी, बेल्ट का कपड़ा बचा के देखती हूँ कितनी है लंबाई। तो बेल्ट निकाल के 35 है इसकी, और ये है 1.5 इंच की बेल्ट। तो सबसे पहले मैं इसमें 35 इंच लेती हूँ। ये है लंबाई इसकी 35 इंच, जो मैंने पहले यहाँ पे निशान लगा दिए है। तो आप देखना, क्योंकि ये काला और वाइट ही है कपड़ा, तो मैं वाइट कलर का चौक है। तो फ्रेंड्स अच्छे से आप शायद मुझे लगता है दिख रहा होगा। तो ठीक है, इस तरह से एक निशान लगाना। तो सबसे पहले ये जो कपड़ा है 2 मीटर, और इसमें 2 इंच का ये नीचे जो मोहरी पे घोड़े का वो छोड़ देती हूँ मैं। ये निकाल दिया मैंने 1.5 से 2.5 इंच का। उसके बाद मैंने इसका नाप लिया है 35 इंच, और इसका कमर है 3 इंच की कमर है। तो फ्रेंड इसकी कमर है 36 इंच, और 36 का 1/4 करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो 36 का 4 9 आता है। तो मैं 1 इंच बढ़ा के इसकी कमर का निशान लगा रही हूँ 10 इंच पे लगा रही हूँ। और इसका हिप साइज है, तो पहले मुझे हिप साइज का माप लेना होगा। इस तरह से हम हिप साइज यहाँ से, या आप इधर इस तरह से भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसका साइज है 14, 1/4 में मैंने नापा है, तो इसका 14 इंच आ रहा है। तो इसी तरह से आपको निकाल लेना है। अगर आप बॉडी से नाप लेते हैं तो फुल साइज आएगा इस तरह से 42 इंच। तो इसी का 1/4 करना होता है, तो 14 इंच आएगा। और क्रॉच एरिया निकालने के लिए इसी तरह से यहाँ पर मैंने लगाया है 11 इंच का निशान। तो मैं 1 इंच बढ़ा के नाप रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ाया है, 11 आ रहा है वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 12 करा है। ये थोड़ा सा हैवी साइज है, उनका 12 इंच किया है। और हिप साइज आ रहा है 14 इंच, तो मैंने यहाँ करा है 15 इंच। 1 इंच मैंने यहाँ भी बढ़ाया है। और जब फिर आप यहाँ पे कोई गुलाई देते हैं तो 1.5 इंच की देते हैं, तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींच के, और मैंने यहाँ पे गुलाई दे दी है 1.5 इंच की। उसके बाद यहाँ से जो 15 इंच आया है, इसका सेंटर नापेंगे कितना आ रहा है, 15 का आधा। इस तरह से नाप लीजिए, 7.5 आएगा। तो इस तरह से ही आप इंची टेप करके यहाँ से, तो यहाँ से बीच से एक लाइन निकालिए इस तरह से, स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी लाइन करके। और इसकी उसके बाद नापिए मोहरी। इसकी मोहरी कितनी है, तो इसकी मोहरी है 7 इंच। दोनों तरफ होगी इसकी 14 इंच।
7 इंच, और जो बीच में लाइन हमने खींची है यहाँ से, तो इसी तरह 4 इंच, 1 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी, 8 इंच रखूँगी, क्योंकि सिलाई में आधा आधा इंच इधर उधर से चला जाएगा। तो 4 इंच आप इधर रखिए और 4 इंच इस लाइन के इधर रखिए। तो यहाँ पे निशान लगाइए, यहाँ लगाइए, तो ये है बीच की लाइन। तो इसी तरह से आप निशान लगाइए ये, और जहाँ हमने हिप लाइन खींची है ना, वहाँ से आप इंच टेप रखिए, या आपके पास स्केल है तो आप स्केल रखिए, स्केल से बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो मेरे पास नहीं है, तो इस तरह से मैं इंच टेप रख रही हूँ। देखिए यहाँ से इस तरह से एक निशान लगा के ये वाली लाइन खींच देते हैं, और वही लाइन यहाँ इंच टेप रख के, तो अगर ये वाला आपके पास स्लीपर वाला स्केल है तो वो रखिए, उससे अच्छी फिटिंग आएगी। नहीं तो आप यहाँ से एक निशान लगाइए और इस तरह से ये वाला नीचे टेप करके यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगाइए। ये लग चुका है, तो सारे निशान मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये है आगे का पार्ट है ये। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहे होंगे ये निशान है, एक लाइन हमने यहाँ खींची थी जिसका ये लंबाई थी, तो ये है तो एक्स्ट्रा है ये, तो मोहरी में मुड़ेगा, और ये लाइन खींच चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्चुअली मैंने इसलिए भी लिया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लगेगी, तो उसमें भी आधा इंच चला जाता है, तो इसीलिए। तो चलिए ये आगे वाला पार्ट हम काटते हैं। उसके बाद करते हैं इसकी फ्रेंड्स, मैं इसको काटती हूँ। चलिए उसके बाद पीछे वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे इसी तरह। सबसे पहले यहाँ से सीधा करना, नीचे मोहरी वाला ये जो कपड़ा छोड़ा है, तो इस तरह से ये सीधा हो चुका है, और यहाँ से काट लिया है ऊपर से इस तरह से। थोड़ा सा इधर खींचो, तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा ये इस तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से। ये कट चुकी है इसकी क्रॉच एरिया, और यहाँ से ये जो कपड़े की जॉइंट होता है तो इसमें खिंचाव सा होता है, जो बॉर्डर सा लगा रहता है उसको ज़रूर काट दें। तो इस तरह से ही मैंने यहाँ पर ये थोड़ा छोड़ दिया काटने के लिए। यहाँ से इस तरह से उसी लाइन से मिला देंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया है। इस तरह से यहाँ से काटेंगे। इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये कर चुका है आगे वाला पार्ट। ये देखिए ये थोड़ा सा इधर को लाइन काटना चाहिए क्योंकि मोड़ते हैं, तो फिर उस हिसाब से ये सही रहता है। तो अब इसको इधर करिए और दूसरा पीछे वाले पार्ट को इस तरह से बिछाइए।
इस तरह से पीछे वाला पार्ट, आवाज़ कम करो, इस तरह से मैंने कपड़ा पूरा सीधा करके बिछा लें, इससे कि बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा ना हो कटिंग करने में। अच्छे से दोनों पार्ट देखिए इस तरह से रख लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसको बिछा लिया है और यहाँ पे इस तरह से रख लिया है। ये देखिए नीचे इसकी बिल्कुल बराबर है यहाँ पे, तो इस तरह से मैंने रख लिया है। अब जो पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे ना, तो यही है इसमें फॉर्मूला जो भी है कि पीछे वाले पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा के काटते हैं, बाकी का आगे काटते हैं जितना भी हमारा फिटिंग है उस तरह से काटते हैं। तो चलिए बताते हैं उस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हमको 2 इंच लेना है बढ़ा के एक्स्ट्रा, और यहाँ से इसी तरह से एक सीधी लाइन कर लेनी है यहाँ तक, इस तरह से ये हो चुकी है। और 2 इंच यहाँ पे बढ़ा के लेंगे इस तरह से, यहाँ बिल्कुल वहाँ तक आ रहा है जहाँ तक कपड़ा रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ तक आ चुका है, और इसका हमें 2 इंच या हैवी साइज है तो 3 इंच, अगर नॉर्मल तो 2.5 इंच बढ़ा के रखना है यहाँ तक, इस तरह से 2.5 इंच ऊपर की तरफ। इस तरह से यहाँ से तो आपको कितना लेना है जितना है आपका साइज, और इस तरह से आपको दिख रहा होगा। 1 सेकंड, ये देखिए यहाँ से ये वाला है ना, तो इस तरह से एक लाइन करके ये यहाँ मिला लेना, और इसको ऊपर हील करके यहाँ तक चढ़ाना है जहाँ तक ये मैंने लाइन खींची है 2 इंच बढ़ा के। तो यहाँ से इस लाइन से ये 3 इंच आ रहा है, तो आप 3 इंच कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये भी थोड़ी साइज का ही है। तो यहाँ तक ये लाइन खींचनी है हमको इस तरह से, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये वाली लाइन यहाँ से खींच के यहाँ इस तरह मिला देनी है, और ये वाली लाइन यहाँ तक। तो ये पूरी दोनों लाइन मिल चुकी है, और 1.5 इंच का फिर यहाँ भी आप क्रॉच एरिया में इस तरह से निशान लगाइए, और यहाँ पर इस तरह से गुदाई देते हुए इसमें मिला दीजिए। ठीक है, तो ये हो चुका है ऊपर का नाप, और नीचे भी सारे में 2-2 इंच की बढ़ा के आपको करना है। ये यहाँ से 2 इंच यहाँ से, 2 इंच यहाँ से, 2 इंच इधर मोहरी तक। तो ये आपको मोहरी तक बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ से ये वाला इंच टेप रखिए और यहाँ मोहरी तक रखिए, इस तरह से एक लाइन खींच दीजिए। ये फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा इस तरह से मिला दीजिए। तो ये वाला तो पूरा कट चुका है इसी तरह से। तो फिर यहाँ से इस तरह ऊपर चढ़ा के आप काटिए।
थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ करती हूँ। तो इस तरह यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा बचाया है इधर, क्योंकि यहाँ पर वो जो किनारी होती है ना कपड़े की वो थी, तो यहाँ पे भी मुझे इस तरह से निकालना पड़ा। तो इधर से तो आपको बिल्कुल वहीं तक रखना है जो हमारी फिटिंग होती है। ये देखिए इस तरह से कट चुका है, और यहाँ से करना है आपको बढ़ा के। तो मैं इसको इधर कर लेती हूँ तो आपको दिखाई भी देगा आराम से इस तरह से। ये सिलाई देते हुए आप आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस तरह से काट दीजिए 2-2 इंच का। इसमें मार्जिन और ज़्यादा बढ़ाते हुए देखिए, तो मैंने पूरे में 2-2 इंच का मार्जिन दिया है। और यहाँ से इस तरह से ये गुलाई देते हुए ये पूरा प्लाजो कट के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स एक काम इसमें और करना है, जो हमारा ये देखिए, ये बताती हूँ मैं, ये देखिए ये दोनों यहाँ पे रख चुके हैं पार्ट, और जो नीचे ये वाला मोहरी है ना, इस तरह से आप मोहरी को जिस तरफ से बढ़ाते नहीं है ना, जो पीछे वाला आता है इस साइड में, जो घुटनों की तरफ क्रॉच एरिया के अपोजिट जो होता है, ये तो क्रॉच एरिया हो गई। ये वाली जो इधर का साइड होता है ना, तो इसमें आप एक काम करिए, इसको इस तरह से आधा इंच या 1 इंच आप थोड़ा सा काटते हुए गुलाई कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप गुलाई दीजिए इसमें। तो ये जो पैंट चढ़ने वाला प्रॉब्लम होती है ना क्रॉच एरिया की तरफ से, वो कभी नहीं चढ़ेगी। इस तरह से इसमें गुलाई दीजिए, बस आधा इंच की आप आधा से 1 इंच 1 इंच दे सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लाजो पैंट कट के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड इसमें मैं बनाऊंगी मोहरी थोड़ी डिजाइन कटिंग वाली, तो मैं जब भी इसको सिलूँगी तो वो मोहरी और ये प्लाजो पैंट की स्टिचिंग पूरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये प्लाजो पैंट की जो कटिंग का वीडियो है ये पूरा हो चुका है, और इसमें सिर्फ रह गई है एक और चीज़, वो है बेल्ट। तो चलिए इसको बेल्ट को भी मैं यहीं पे कटिंग कर देती हूँ। ये कपड़ा है, तो ये कपड़ा मेरा बचा है यहाँ से, देखती हूँ इसकी कितनी है। ये इस तरह से नाप के तो थोड़ी सी मैं इसको यहाँ से बढ़ाती हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही रखूँगी क्योंकि मैंने वहाँ ज़्यादा रखा है। तो 20 इंच है ये। तो मैंने बढ़ा के इसको काट दिया 24 इंच। अगर थोड़ी सी बड़ी होगी तो मैं इसको कम कर दूँगी कभी, इस तरह से। इसको काटती हूँ 2.5 इंच की, ये 2 इंच की मुझे रखी है, आधा इंच चला जाएगा सिलाई में, तो मैं इसको 2 इंच की काटती हूँ।
2.5 इंच की, सॉरी, यहाँ से नीचे ये मोहरी भी कट के तैयार हो चुकी है। प्लाजो पैंट की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो इसको, इस वीडियो को मैं अभी अपलोड कर दूंगी और बाकी की जो स्टिचिंग वाली है वो दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस। तो चलिए मैं इसमें अभी इसमें पॉकेट भी लगाऊंगी, तो पॉकेट भी चलो मैं अभी काट के इसको दिखा देती हूँ आपको। पॉकेट भी काट देती है इसमें, ये देखिए जितनी भी बड़ी हमें पॉकेट रखनी है इस तरह से लेनी है, और पॉकेट की जितनी भी लेंथ हमें रखनी है उतनी रख सकते हैं। ये देखिए, तो ये होती है इसके 10, और यहाँ से देखिए ज़्यादा ही हो जाएगी, यहाँ से रखते हैं ये इस तरह 8, 6, 7 या 8 ही रखनी चाहिए ऐसे, तो 5 इंच उसमें चली जाएगी, तो हाथ डालते हैं 5 इंच, तो इसको मैं रख रही हूँ 8.5 इंच, और इसकी लंबाई रख रही हूँ मैं 10 इंच, 10-11 इंच रखने के लिए, थोड़ी बड़ा अच्छी होगी। इसमें एक लगी है, मैं दोनों तरफ इसको लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स इसमें तो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी लगी है, बहुत ही छोटी है, ये देखती हूँ इसकी लंबाई क्या है, 6 इंच की है, मैं इसको 8 इंच करती हूँ, और ये है 10 इंच। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा आगे रख देती हूँ उसको, ये 12 इंच थोड़ा बड़ी अच्छी रहेगी। मोबाइल वगैरह आजकल बड़ी बड़ी चल रहे हैं, तो फोन वगैरह रखने के लिए ये सही है। तो इस तरह से यहाँ से निकाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी पॉकेट भी कट चुकी है, तो मैं इसकी गुलाई तभी कर दूँगी जब मैं सिलूँगी। बाकी मैंने यहाँ पे काट दिए हुए दोनों तरफ की ये इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कटिंग इसकी हो चुकी है पूरी, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लाजो पैंट की। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।